अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी इस्लामाबाद, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, इस वक्त जो होम्योपैथ हैं वो तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की क्या सूरत हाल है। नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का टेन्योर जो है वो नवंबर 2023 में ख़त्म हो गया था, और उसके बाद कानून के मुताबिक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर को मुकर्रर होना चाहिए था, लेकिन ताहाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर जो है वो अमल में नहीं लाया गया। मैंने इस सिलसिले में पहले भी एक व्लॉग जो है वो अपलोड किया था और गोश गुजार किया था कि ये कानून की वायलेशन हो रही है, लेकिन अभी तक जो है वो कोई इस पर कोई खातिर खा उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का इलेक्शन जो था वो शेड्यूल था, तो कुछ एग्जिस्टिंग नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के मेंबरान ने भी इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। तो दूसरा ग्रुप जो है वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर है तो वो अपना टेन्योर मुकम्मल करने के बाद ही इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, उससे पहले कानूनन वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो ये हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। फिर दूसरा ग्रुप जो है वो इस फैसले के अगेंस्ट जो है वो डबल बेंच में चला गया, और डबल बेंच ने जो है वो फैसला तो इस मुअत्तल नहीं किया, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर को ये कहा कि आप जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक इलेक्शन पे अमल दरामद नहीं करवाएंगे। तो वो उस वक्त से जो है वो पेंडिंग चला आ रहा है। कभी वकील साहब नहीं होते और कभी जज साहब नहीं होते, कभी बेंच पूरा नहीं होता, तो इस तरह से ये चला आ रहा है। तो मैं यूएएच प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 की जो प्रोविजन है इस सिलसिले में कि अगर काउंसिल नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर का होना जो है वो ज़रूरी है, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर लेता हूँ। ये मैंने पहले व्लॉग में भी शेयर की थी और आज भी मैं आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ। ये यूएच प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 की सेक्शन 9 है और उसका सब सेक्शन 5 है, जो कह रहा है कि द इलेक्शन और नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल shall be held at least 3 months prior to the expiry of the prescribed tenure of the council, and expenditure on election shall be borne by the respective council. And if at any time the council ceases to exist on expiry of its prescribed tenure, all powers and functions of the council shall, till constitution of new council or for a period of 1 year, be exercised and performed by such person or authority as may be appointed by the federal government in this behalf, as if such person or authority were the council. तो ये तो अंग्रेजी में है जो सेक्शन 9(5) है। मैं अब आपके साथ इसका उर्दू ट्रांसलेशन भी जो है वो मैं शेयर कर लेता हूँ। आइए देखते हैं कि ये सेक्शन क्या रही है। सेक्शन 9(5) कौंसल के अरकान का इंतखाब या नामजदगी कौंसल की मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने से कम से कम 3 माह कबल मुनक्कद की जाएगी, और इंतखाब के अखराजात मुतल्लिका कौंसल बर्दाश्त करेगी। और अगर किसी भी वक्त कौंसल अपनी मुकर्ररा मुद्दत के ख़त्म होने पर ख़त्म हो जाती है, कौंसल के तमाम इख्तियारात और अफ़आल नई कौंसल की तश्कील तक या 1 साल की मुद्दत तक ऐसे शख्स या अथॉरिटी के ज़रिए इस्तेमाल और अंजाम दिए जाएंगे जैसा कि इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किया जा सकता है, गोया ऐसा शख्स या अथॉरिटी कौंसल है। तो ये एक्ट की प्रोविज़न है जो बड़ी वाज़ेह कह रही है कि कौंसल अगर सीज़ हो जाती है या उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है और नई कौंसल नहीं आती, तो उस वक्त तक, जब तक नई कौंसल नहीं आती, उस वक्त तक एक आपको उसका मुंतज़िम मुकर्रर करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना पड़ेगा, और या फिर 1 साल के लिए जो है वो आपको इसका एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना पड़ेगा। अब चूँकि कौंसल्स को, जो फेडरल कौंसल हैं, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी, नेशनल काउंसिल फॉर तिब, नर्सिंग काउंसिल, PMNDC, ये जितनी भी फेडरल काउंसिल्स हैं, इनको जो फेडरल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री डील करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ NHSR&C है। तो ये इसका फ़र्ज़ बनता था कि जैसे ही ये स्टेज आई
कि अब चूंकि इलेक्शन नहीं हो पा रहे और कौंसल के उमूर जो है वो चलाने के लिए और ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल उमूर हैं उनको चलाने के लिए एक साइनिंग अथॉरिटी जो है वो ज़रूरी होती है और कौंसल को इस वक्त जो है वो मुश्किलात का सामना है। और अगर इस दौरान कोई एग्ज़ाम आ जाता है और उसमें प्रिंटिंग करवानी पड़ती है, कॉपीज़ प्रिंटिंग करवानी पड़ती हैं, तो उसके लिए पैसे दरकार होंगे और उसके लिए अखराजात चाहिए और उसके लिए एक अथॉरिटी चाहिए दस्तखत करने वाली, जो कि नहीं है नवंबर के महीने से। तो अब आप देख लें कि आज ये मार्च का महीना है, तो मेरे ख्याल में ये जो कोताही है ये मिनिस्ट्री ऑफ NHS-R&C के जो सेक्रेटरी हैं ये उनकी है, क्योंकि ये उन्हीं का फर्ज बनता है कि वो इस प्रोसेस को इनिशिएट करें और उसको लगाना चाहिए था। एक्ट ये कहता है कि या काउंसिल होगी या फिर कोई शख्स जो है, कोई अथॉरिटी जो है वो काउंसिल को चलाएगी। तो अब 3 माह से 4 माह से जो है वो काउंसिल हवा में जो है वो चल रही है और बगैर किसी अथॉरिटी के जो है काउंसिल चल रही है और मुश्किलात का सामना जो है वो हो रहा है। मेरी गुजारिश होम्योपैथिक की जो तंजीमें हैं उनसे है कि आप लोगों के जो नुमाइंदे हैं वो सेक्रेटरी साहब को मिलें और उनसे कहें कि ये कानून की वायलेशन हो रही है, ये एक्ट की वायलेशन है और ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मुकर्रर करें। अगर वो कर देते हैं तो ठीक है, वरना फिर इनको चाहिए कि कानून का दरवाज़ा जो है वो खटखटाएं, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं और ये चूँकि इज्तिमाई इशू है और अदालत के ज़रिए जो है वो इनको मिनिस्ट्री को पाबंद करें कि वो ये प्रोसेस शुरू करें। मैंने सुना है कि कुछ लोगों का ये कहना था कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो ये नहीं कर सकती। भाई केयर टेकर गवर्नमेंट और बहुत बड़े बड़े फैसले कर सकती है, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की जो है नॉमिनेशन या एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री जो है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि जो वो ना कर सकती हो। और चलें, अब वो चली गई वो केयर टेकर गवर्नमेंट, अब तो जो गवर्नमेंट बने हुए भी काफ़ी अर्सा हो गया, तो कैबिनेट डिवीजन मौजूद है, तो फौरी तौर पर ये जो है वो होना चाहिए। और अगर मेरा ये व्लॉग जो है वो अरबाब इख्तियार में से किसी तक पहुंच जाए और या मिनिस्ट्री के किसी ओहदेदार तक पहुंच जाए तो वो काइंडली इस जो वायलेशन है लॉ की उससे बचें और अपना ये प्रोसेस शुरू करें एडमिनिस्ट्रेटर वाला, ताकि कौंसिल जो है वो अपने फ़राइज़ जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो अदा कर सके। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।